बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, मैं आपको शुरू में ही बता देता हूं कि मैं एक आपको बात बताऊंगा, आप यकीन नहीं करोगे कि जब से शुरू में जब मैं वज़ाइफ बताना शुरू किए लोगों को, वो छोटी उम्र से, तो शुरू में ही जब से मैंने ये वजीफा लोगों को बताया ना, मैं कहता हूं कि अल्लाह के हुक्म से लोग मेरे पीछे पड़ गए कि भाई वजीफा और भी ये फलां काम के लिए, फलां काम के लिए। मैं हर काम के लिए ये वजीफा बताता रहा और अल्लाह ताला की जात उन्हें हर बार कामयाबियों की बुलंदियों पर लेके जाती रही और अल्लाह ताला की जात हर बार, मैं कहता हूं लोग पीछे पड़ गए हैं इस वजीफे के कि जब भी मैंने देखिए अल्लाह ताला की ऐसी को कर्म नवाजी है मुझ पर कि जितना मैं शुक्र अल्लाह का करूं, हर वक्त सजदे में पड़ा रहूं, मैं उसका शुक्र अदा नहीं कर सकता कि जब भी किसी को वजीफा बताया वो कामयाब हो गया और इस वजीफे के लोग पीछे पड़ गए। तो दोस्तों, ये वजीफा है कुल हु वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मैं आपको इसका तरीका बताता हूं, अगर आप ये अमल कर गए इंशाल्लाह जिंदगी भर आपको वजीफे की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि लोग आपसे दुआएं कराएंगे, आप मुस्तजाबुद्दावात बन जाएंगे। यानी मुस्तजाबुद्दावात किसे कहते हैं कि जिसकी दुआएं मुस्तजाब या मुस्तहिब हो जाएं, तो अल्लाह ताला की मखलूक आपसे दुआएं करवाएगी, आप लोगों को बताया करेंगे ये वजीफा करो। तो दोस्तों, याद रखिए कि सूरह इखलास एक ऐसी सूरत है कि जो बंदा 3 बार पढ़ ले उसको कुरान पाक पूरा पढ़ने का यानी सवाब जो है मिलता है, और अगर 10 मरतबा पढ़े तो जन्नत में अल्लाह ताला उसके नाम का महल बना देते हैं। आप सोचें कि जो बंदा जिसका महल जन्नत में बन गया वो जहन्नम में कैसे जाएगा, दोज़ख में वो कैसे जाएगा, क्योंकि उसका महल जन्नत में है और वो दोज़ख में चला जाए, ये क्या मुमकिन है? नहीं। लिहाजा जो बंदा रोज अगर 3 मरतबा पढ़ ले तो समझ लें एक कुरान पाक का सवाब, और अगर 10 मरतबा पढ़े तो फिर क्या है, एक महल बन जाएगा। अगर रोज पढ़े तो रोज आपका एक महल बन जाए जन्नत में, तो फिर अल्लाह ताला ऐसे काम आपसे लेंगे कि आप जन्नती ही हों, क्योंकि आपके बड़े महल होंगे जन्नत में। तो फिर दोज़ख में आपका क्या काम? दोस्तों, जो बंदा 10 मरतबा कुल हु अल्लाह पढ़ के दुआ करता है, रब्बे कायनात उसकी दुआ कबूल करते हैं फौरी तौर पे, फौरी। और अब आप कहेंगे कि मैं वीडियो के बाद पढ़ूंगा, लेकिन इसका एक तरीका, एक ज़कात है, इसकी एक इजाजत है। वो कैसे है मैं बताता हूं। अच्छा, कई बंदे जो रोज 100 मरतबा पढ़ते हैं, जो बंदा रोज 100 मरतबा कुरान पाक की ये सूरत है कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद पढ़ता है, उसकी हर दुआ अल्लाह पाक कबूल फरमाते हैं। और याद रखिए कि जो बंदा चलते फिरते सूरह इखलास पढ़ता रहेगा, चलते फिरते पढ़ता रहेगा, मरने के वक्त इंशाअल्लाह उसको रब्बे जुल जलाल का दीदार कराया जाएगा। और जब याद रखें कि जिसको रब खुद अपना दीदार करा दे, फिर जिन्हों मौत आवे जागे दे दर्द न्याजी, फिर अपनी हयाती दी दुआ कौन करेगा? तो फिर उसे जिंदगी से क्या लेना देना, और फिर वो जहन्नमी भी नहीं, यार अल्लाह का दीदार है। तो दोस्तों, अमल मैं बताता हूं, इससे पहले गुजारिश है वीडियो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं। दोस्तों, याद रखें कि जो बंदा 40 दिन 70 दिन 40 दिन में नहीं तो 70 दिन में कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद पढ़ लेता है, वो इसका अमल बन जाता है। क्या बन जाता है? अमल। और जब आप अमल बन जाएंगे ना, तो सिर्फ 10 बार कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, यानी कि इसी तरह जिस तरह मैंने पढ़ा 10 बार पढ़ लेंगे, जो दुआ मांगेंगे कबूल होगी। लेकिन याद रखिए कि अगर आप ये अमल जिंदगी में एक बार कर लें, कभी ना कभी जो ख्वातीन अपनी मजबूरी के अयाम में हो, उन दिनों में ये अमल आगे डिले कर दें, यानी कि जितना पढ़ा है लिख लें, भाई इतना पढ़ चुकी, बाद में जब ठीक हो जाए फिर दोबारा शुरू कर दें। 40 दिन में या 70 दिन में अगर आप ये पढ़ लेते हो 1.25 लाख मरतबा कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, तो फिर आप अगर कोई दुआ कबूल करवाना चाहते हो, मैंने जैसे कि बताया
کہ 3 बार पढ़े तो पूरे कुरान का सवाब, 10 मरतबा पढ़े तो जन्नत में महल तैयार, 100 मरतबा पढ़ के दुआ करें तो आपकी हर दुआ मुस्तजाब उद्दावात, यानी हर दुआ आपकी मुस्तजाब होगी। किस लोग आपसे दुआएं करवाएंगे, लोग आपको कहेंगे कि हमारे लिए दुआ करो, और जब आप दुआ करोगे तो अल्लाह ताला कबूल फरमाएंगे और हर हाजत फौरी तौर पर आपको मिलेगी। चाहे आप 1 करोड़ मांगो, चाहे आप 10 करोड़ मांगो, चाहे आप 20 करोड़ मांगो, अल्लाह ताला अता फरमाएगा। क्योंकि सूरह इखलास एक ऐसी सूरत है, ये वो सूरत है जिसे सूरत तौहीद भी कहा जा सकता है। इसमें अल्लाह ताला ने अपनी वहदानियत बताई है कि अल्लाह यकता है, उसका ना कोई वालिद है, ना वो किसी का वालिद है, ना वो किसी की औलाद है, ना उसकी कोई औलाद है। ठीक है जी। तो इसी तरह ना कि जो बंदा सूरह इखलास से प्यार करता है, याद रखिए एक हदीस है कि एक किसी मौलवी साहब थे, असहाबी थे, तो लोगों ने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये बंदा सिर्फ सूरह इखलास पढ़ता है नमाजों में, यानी तिलावत जो बाजमात नमाज होती है, इमाम थे ना वो। तो जब उनको बुला के पूछा गया कि भाई आप क्यों सूरह इखलास ही पढ़ते हो और कोई सूरत नहीं पढ़ते, तो वो कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं क्या करूं, मुझे सूरह इखलास से प्यार है। तो हुजूर ने फरमाया अगर तू सूरह इखलास से प्यार करता है तो रब भी तुझसे प्यार करता है। तो दोस्तों जिंदगी में कोशिश करें, कभी वक्त निकालें 40 दिन या 70 दिन में सूरह इखलास 1.25 लाख मरतबा पढ़ लें। फिर जब भी आप 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के दुआ किया करोगे, अल्लाह फौरन इंशाअल्लाह आपके हक में बेहतर फरमा के आपको अता कर दिया करेगा। और जो बंदा चलते फिरते ये सूरह इखलास पढ़ता है, अल्लाह ताला की ज़ात उसे मरते वक्त अपना दीदार नसीब करवाएगी। और जिसे मरते वक्त अल्लाह ने दीदार करवाना होगा, याद रखें कि जो बंदा पढ़ता है ना सूरह इखलास चलते फिरते, उसकी हर हाजत मांगने से पहले मिलती है। क्योंकि देखें, दीदारे खुदाबंदी से बढ़कर कोई और इनाम है? अगर है तो मुझे बताएं, कमेंट में आपने बताना है। अगर वो इनाम रब ने आपको और हमें या जो भी अमल करे उसे अल्लाह ने दे देना है, तो फिर दुनिया में उसे जलील क्यों किया जाएगा? वो अल्लाह के हुक्म से लोगों की नजरों में इज्जत पाएगा। जो बंदा सूरह इखलास चलते फिरते पढ़ता रहता है, वो लोगों की नजरों में इज्जत पाएगा, लोग उठ उठ के उसे सलाम करेंगे, उसकी हर हाजत मांगने से पहले अल्लाह पूरी फरमाएगा। जो वो तमन्ना किया करेगा अल्लाह उसे अता किया करेगा, जो वो मांगता जाएगा अल्लाह उसे अता करता जाएगा। बल्कि शुरू में जैसे कि मैंने बताया कि लोग इस वजीफे के पीछे पड़ गए कि भाई ये वजीफा आपने हमें बताया था, मैं तो बताया किसी को बता देता हूं। जब वो अमल करता है उसे फौरन, अगर देखें अब मिसाल के तौर पर एक बंदा सुबह दुआ करता है कि अल्लाह मेरा प्राइस बॉन्ड निकल आए, ठीक है जी, 1 करोड़ रुपए का, कल अगले दिन पूरा दादी वो प्राइस बॉन्ड लग जाए, तो सोचो उस बंदे का हाल क्या होगा। वो तो हालो बेहाल हो जाएगा, खुशी से, गम से नहीं, खुशी से कि भाई देखें अल्लाह ताला ने इतनी मुझ पर अता कर दी। तो दोस्तों याद रखिए कि ये अमल कभी भी बगैर मतलब वजू के नहीं आपने करना। याद रखिए ये अमल जब भी करें वजू करके करें। और अगर आप ये जहन बना चुके हैं कि आप 1.25 लाख मरतबा पढ़ेंगे, तो आप जब शुरू करें 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, फिर पढ़ते रहें, रोज लिखते रहें कितना पढ़ चुके। जब 1.25 लाख मरतबा हो जाए फिर 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के इसको बंद करें, दुआ करें। अब आप आमल बन चुके हैं सूरह इखलास के। और इसके बाद आप 10 मरतबा 100 मरतबा पढ़ के दुआ करेंगे, खुद अपने लिए, किसी और के लिए, इंशाअल्लाह फौरन आप मुस्तजाब उद्दावात जो बन चुके होंगे, अल्लाह आपकी हर हाजत पूरी फरमाएगा इंशाअल्लाह। अमल करें। और जो मुझे दुआ का कहते हैं, मेरा रब सोना उनको सदके मोहम्मद अरबी के हर वो चीज अता करे जो वो मांगते हैं।